हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है यूनिवर्सल पेसीरर और आज हम पूरी टीम दोबारा से आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। एम्पा का हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे इस बार, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में सिर्फ हमने अनबॉक्सिंग की थी सब लोगों ने मिलके। अभी हमें इस 3 महीने हो गए साइकिल को चलाते हुए, तो आई थिंक नाउ वी कैन गिव अ प्रॉपर रिव्यू अबाउट दिस साइकिल। तो हम इस वीडियो में हम कुछ पहले अच्छे पॉइंट्स की बात करेंगे कि साइकिल के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, फिर हम कुछ वीक पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सबका भी एक एक टेक लेंगे क्योंकि आपने भी ये सब साइकिल चलाई है, तो एक फाइनल टेक आपका भी होगा। तो पहले बात करते हैं इस वीडियो में इस साइकिल के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला तो इसका ये व्हील है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक बाइक की मोटाई का है, थिकनेस है, और इसमें काफ़ी दम है। इसमें आप देख सकते हैं जब ये रोड पे चलती है तो इतनी पावरफुल चलती है कि इसमें अगर कोई 80 किलो का आदमी या 100 किलो का आदमी भी चलाता है, जैसे इनका वेट 80 है, पीयूष आपका कितना है? 75 है कुछ नियर बाय। तो जब ये भी चलाते हैं तो इस साइकिल के टायर थोड़ी भी कम ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि एक अच्छा साउंड क्रिएट करती है। तो ये एक रॉयल फीलिंग देती है, और इसमें मजबूती सबसे नंबर 1 है। तो सबसे पहले है कि इसमें ट्रिपल एलॉय व्हील है, जो कि अभी तक किसी भी साइकिल में, दुनिया की किसी भी साइकिल में नहीं आया है। तो इसका ये फ्रेम साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे जो मुझे इसकी पर्सनल खास बात, जो हम इतनी साइकिल चला चुके, तो फैट बाइक आती है यानी फैट साइकिल, तो उसके टायर यहाँ से बहुत मोटे होते हैं। तो जब वो चलती है, आपने देखा होगा एक और बच्चा वहाँ चलाता है अपने यहाँ पे इवनिंग में, तो वो साइकिल तेज़ नहीं जाती, उसमें स्पीड नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जितना ये स्पेस ज़्यादा रहेगा तो आप स्पीड नहीं दे सकते। तो फैट बाइक में प्रॉब्लम होती है कि आप स्पीड नहीं कवर कर पाते हो, जल्दी थक जाते हो। इसमें क्या है, इसकी थिकनेस के साथ साथ में इसकी हाइट ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जैसे ये दूसरी वाली साइकिल है हीरो स्प्रिंट है, तो इसमें भी स्पीड अच्छी आती है। तो आप देख पाएंगे जब आप इसको सामने से देखोगे तो इसकी थिकनेस का पता नहीं चलेगा। देखो, इसकी थिकनेस का पता ही नहीं चलेगा। जब आप साइड से देखते हो तब इसकी थिकनेस का मालूम चलता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतने टायर मोटे होने के बाद भी इसकी स्पीड कम नहीं होती है, और आपके ये भारी नहीं पड़ेगी। मतलब आप इससे हवा से बात करते हो। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ? आपका अपना एक्सपीरियंस है, इसकी स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक तो ये कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है और मजबूती है, और दूसरा इसको अगर हम देखें तो इसके डिस्क ब्रेक बहुत अच्छे लगे मुझे, क्योंकि अगर आप इसका डिस्क ब्रेक देखोगे तो इस साइकिल की ग्रिप बहुत अच्छी है। जैसे हम किसी और दूसरी साइकिल को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इतनी जल्दी ग्रिप नहीं बनती है, तो इस साइकिल में ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, यानी आपका पूरा कमांड रहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चलोगे और जब आप लगाओगे एकदम से ये पकड़ लेगी। और इसमें सॉकर्स भी हैं, तो देखो ये स्पंज हो जाता है, यानी जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो ये सबसे इसका एक और प्लस पॉइंट है कि और साइकिल में इसके जो सॉकर होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। जब आप ब्रेक लगाओगे तभी ये मूव करेंगे, कितने भी अच्छे से चले जाते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा, इसकी ये जो पैडलिंग है ये बहुत ही थिक है। इसकी पैडलिंग बहुत थिक है, ये बहुत मजबूत है, नॉर्मल साइकिल से बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा मुझे ऊपर से, तो जब हम इस साइकिल को राइड करते हैं तो हम कहें कि लोकल भाषा में हम डंडे पे चलाते हैं, यानी पूरा हम हमारा वेट इन पैडल्स पर रखते हैं, सीट पे नहीं चलाते। तो पैडल्स पर रख करके अगर कोई 70 किलो 80 किलो भी चलाए तो भी ये साइकिल बहुत आराम से चलती है, शेक नहीं करती है। तो ये इसमें इतना वेट है, इतना मजबूत है कि आपका कितना भी वजन ये झेल सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे एक और तीसरी बात अगर हम बात करें तो इसका ये वाला जो फ्रेम है, आप देखिएगा, कैमरा सामने लाइएगा, ये वाला जो फ्रेम है इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा, एक दूसरी साइकिल भी दिखा दीजिएगा, देखिएगा अनुराग, इस साइकिल का जो चिमटा है उसकी थिकनेस देखो, इस साइकिल की चिमटे की थिकनेस देखो, बिल्कुल कम है ना। तो जितनी बार भी ये जितनी रेंजर साइकिल होती है, जब वो आती है तो कहाँ से टूट जाती है? चिमटे से टूट जाती है। देखो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो चिमटा बहुत वीक रहता है ना। सभी साइकिल को अगर आप देखेंगे तो ये कितना वीक है, देखा आपने सबसे कितना वीक है। लेकिन जब आप इस साइकिल को देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये कितना स्ट्रॉन्ग है, और सबसे ज़्यादा ताकत है ना यहीं पर यूज़ होती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जब आपकी सीट ऊंची रहेगी तो आप ऐसे 45 डिग्री एंगल में चलाते हो। तो जब आपका कोई भी गड्ढा आएगा, कहीं भी ऑफ रोडिंग होगी, तो पूरा प्रेशर कहाँ झेलता है? जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि इसमें बहुत दम है। अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा थिकनेस है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनेस है। और ऐसे हम अगर दूसरी साइकिल को देखेंगे तो यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी थिकनेस नहीं है, तो पावर कम है। तो इसमें यहाँ पर इसमें भी बहुत थिकनेस है, यानी आप इसमें कितना भी प्रेशर डाल सकते हैं। एक और चीज़,
इसमें आप देखिएगा ये जो डिस्क ब्रेक है यहाँ पर ये अलॉय है, मैं आपको और क्लोज दिखा देता हूँ। तो इसका मेज़रमेंट यहाँ बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इसे पिछले व्हील में ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, क्योंकि फोर्स कौन खींचता है, पिछला टायर ही खींचता है, आगे वाला नहीं। तो इसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। एक तो ये चीज़ है। फिर ये पानी की बोतल हमने बाहर से मंगवाई है, पानी की बोतल हमने बाहर से इसको ऐड ऑन किया है, इसका लॉक भी बाहर से ऐड ऑन किया है। इसमें मड गार्ड भी बाहर से ऐड ऑन हमने मंगवा लिए थे, मगर हमने देखा कि ये लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी बाइक है। तो यहाँ पे आप लगा लोगे, लेकिन देखो यहाँ पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके व्हील बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े हैं, तो उनकी ज़रूरत है नहीं। आप लगाना चाहो तो लगा लो सुंदर बनाने के लिए, लेकिन रफ एंड टफ तो फिर ये ऐसे ही चलेगी। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट थे। और एक सबसे लास्ट प्लस पॉइंट मैं आपको इसका बोलना चाहूँगा कि जब आप ये रोड पर चलाते हो इस साइकिल को, तो इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। मतलब ये आर्मी मैन की ब्रांडिंग है। तो जैसे आर्मी क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग, पावर, तो ये साइकिल भी पावरफुल ही है, इसलिए इसको आर्मी का ही कलर दिया है। तो सब लोग देखते हैं इसको, मतलब डिफरेंट है। 1000 तरह की साइकिल भी मिलेंगी, तो फिर लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा, ब्लैक होगा, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग कलर आ जाता है। तो व्यू इसका बहुत अच्छा है, तो सब लोग इसके व्यू के लिए भी क्रेजी होते हैं। सब लोग पूछते भी कहाँ से ली, कैसे ली। तो डेफिनेटली सीट भी इसकी बहुत अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब आप इसमें 2 घंटे 4 घंटे चलाइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि साइकिल में क्या होता है कि सीट बहुत मेजर रोल निभाती है। अगर सीट अनकंफर्टेबल है तो आप ज़्यादा राइड ही नहीं कर पाओगे। इसकी सीट में भी हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो दोस्तों, अब ये हो गई सारी इसकी अच्छी बातें। 2-4 और भी बहुत अच्छी बातें जो मुझे बहुत इसकी रोटेट बेल लगी। रोटेट बेल बहुत अच्छी है, यूनिक है। मतलब आपको बहुत आसानी से ये मूव कर लेती है ना, ऐसे चलाते हुए। और सुंदर है, क्लासिक है, कुछ डिफरेंट है बच्चों के लिए। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी कुछ वीक पॉइंट्स की, जो पर्सनली मैं शायद आप लोग भी जो बार बार वीडियो बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि इसकी कमियां क्या है ये देखने के लिए। तो देखिएगा, इसकी हम कमियों पे बात करते हैं। तो सबसे पहली कमी मुझे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इसकी ये लगती है कि जब हम इसमें बहुत पूरी कंप्लीट अगर हम टायर में हवा भर देते हैं, तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अनुराग देखिएगा एक बार, यहाँ पर देखो, इसमें आप दिखाइए, कोशिश कीजिए, इसमें स्पेस बहुत कम रह गया, तो ये इससे टच होने लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप इसमें कभी भी पूरी हवा ना भरें, क्योंकि साइकिल के टाइम में कभी भी इतनी पूरी हवा भरी भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। थोड़ा बैलेंस रखें। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी भी हवा भरते हो तो यहाँ पे ना स्पेस मार्जिन बहुत कम रह गया, जिसकी वजह से साइकिल में कभी कभी बार बार ना टच करता है, अड़ता है, तो आपकी स्पीड फिर कम होती है, फिर आपको बार बार किसी हेल्पिंग हैंड के पास जाना पड़ता है। पर यह है कि ये थोड़ा सा स्पेस बढ़ाया जा सकता था। अगर कंपनी ने इतना मोटा टायर कर दिया तो यहाँ पे इसको भी तो थोड़ी स्पेस देनी चाहिए थी ना। तो ये मुझे थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट लगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इसको थोड़ा सा हवा बैलेंस करके इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था। एक तो ये है। दूसरा है कि अब बड़े टायर होने की वजह से इसमें मडगार्ड भी नहीं आया है, तो फिर वो धूल मिट्टी या बारिश आती है तो कीचड़ फिर बाहर आता है, या पीठ आपकी पूरी टी शर्ट ख़राब हो जाती है। तो मडगार्ड लगाए जा सकते थे अगर हम इसमें भी थोड़ा सा स्पेस दे देते। तो मैं समझता हूँ कि यही एक थोड़ा सा इशू मुझे कंसर्न लगा। अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इसको तो बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनको साइज़ बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर वो इस सबका साइज़ बढ़ाएंगे तो फिर साइकिल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। जैसे फायरफॉक्स और दूसरी कंपनी की साइकिल आती है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। तो इस साइकिल की कॉस्ट थी 10,940, यानी लगभग 11,000 अमेज़ॉन पर। और उसके बाद आप सब अगर और भी चीज़ें लोगे तो फिर वो साइकिल 15, 16, 17 में जाएगी, क्योंकि इसके इक्विपमेंट कुछ नहीं आते, सिर्फ ये साइकिल आती है। तो उसके साथ आपको बेसिक नेसेसरी चीज़ लगानी होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा चली जाती है, इसलिए उन्होंने एक बेस्ट वैल्यू बजट वाली साइकिल बनाई है। तो उस हिसाब से ठीक है। तो फाइनल रिव्यू मैं देखता हूँ कि साइकिल की जो कॉस्ट है ये लगभग 25,000 की साइकिल आती है अगर आप एम्पा की जगह कोई दूसरे ब्रांड में जाते हैं, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, देहरादून से है और लोकल अपना इंडिया का ही है, मेड इन इंडिया। तो इसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग कम है। अगर इसी को अगर फायरफॉक्स डालोगे या कोई दूसरा ब्रांड डालोगे, जैसे A2B है जर्मनी का, तो ये साइकिल फिर 50,000 की हो जाएगी, 60,000 की हो जाएगी। तो उस हिसाब से लोकली अगर हम देखें, अब तो ये डीलर्स के पास भी आ गए अमेज़ॉन से हट करके। तो कई सब्सक्राइबर ने हमको बोला है कमेंट में कि ये साइकिल उन्होंने 8,000 में भी ख़रीदी है, अब मार्केट में आ गई है, क्योंकि ये लॉन्च हुई थी लगभग लॉकडाउन वाले मंथ में, फरवरी और मार्च में।
तो उसके बाद से अब ये साइकिल काफ़ी कम में भी मिल रही है। अगर किसी के पास डीलरशिप है तो वो 8,600 में भी लोगों ने बाई किया, ऐसा मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है। तो इतनी कम की हो गई है। कंपनी से भी अगर आज आप लेते हो तो वो आ रही है कुछ 10,400 या 10,200 में वो दे रहे हैं, 600 रुपये कम में दे रहे हैं। तो अमेज़ॉन पे मिल रही थी, अभी वो empa.com से भी आप ले सकते हैं। और डीलर फिर आपको अपनी किसी भी रेट पे दे सकता है, वो उनका खुद का अपना मार्जिन लॉस वो उनका खुद का होता है। तो इस तरह अगर मैं कहूँगा फाइनल टेक में आप एक बजट साइकिल देखना चाहते हैं, मिनिमम रेंज में आपको एक अच्छी साइकिल जिसमें डिस्क ब्रेक भी है, जिसके डिस्क ब्रेक भी है, रोटेट डायल भी है, सीट बहुत क्लासिक है, जो 1-1 लाख रुपए की साइकिल होती है वो वाली सीट है इसकी। और देखो दोस्तों यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग भी है, वॉरियर जो एम्पा साइकिल है उसकी ब्रांडिंग भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कितना भी वेट का इस पे आदमी बैठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत मज़ेदार बात मुझे लगी। तो बेस्ट वैल्यू साइकिल मैं इसे कहूँगा, कम रेट में भी आप एक अच्छी साइकिल की राइड ले सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और आपको एक फैट बाइक चाहिए, या आपको चाहिए कि फैट के साथ में आपको नॉर्मल साइकिल का भी इतना मिल जाए, यानी आप ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो, ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो और साइकिल थोड़ी स्पीड भी कम नहीं करना चाहते, तो फिर ये साइकिल बेस्ट है। मतलब ये सब साइकिल का मिक्सचर है। आपको इसमें फैट बाइक भी मिल जाएगी, आप इसको रोड वाला भी चला सकते हैं और ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा ये पूरा रिव्यू होता है कि साइकिल तो बहुत अच्छी है, कुछ 1-2% अपग्रेड तो हर कोई चाहता है, लेकिन रेंज के हिसाब से साइकिल बेस्ट है। तो मैं कहूँगा कि आप इस साइकिल को खरीद सकते हैं और ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं हमारे जैसे, राइट। तो एक फाइनल टेक आप अपना बता दीजिए कि आपने साइकिल चलाई तो यशराज आपको कैसी लगी, फिर पीयूष आप बताइएगा, फिर आप बताइएगा, फिर आपसे भी पूछेंगे आपका क्या टेक है। मैंने जब ये चलाई तब मुझे बहुत हल्की लगी और मुझे काफ़ी मज़ा आया है इसे चलाने में, और इसमें बैलेंस भी नहीं बिगड़ता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। आप कितना भी शेक कर लो, व्हील इतने मोटे हैं कि ये स्लिप नहीं होती है। वाओ। अगर आप मान लीजिए शेक करके चला रहे हैं ऐसे, तो फिर ये फिसलेगी नहीं। जैसे ये साइकिल्स हैं ये फिसल सकती हैं, पर वो नहीं फिसलती है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, उसके सॉकर भी काफ़ी अच्छे हैं जिसकी वजह से झटका नहीं लगता है। तो पीयूष आप क्या कहना चाहेंगे, साइकिल को आपने राइड की है काफ़ी बार, और साइकिल की बताया थी, साइकिल बढ़िया है और ये बाइक की तरह भी काम आ जाती है साइकिल। एक्चुअली इसे बाइक ही कहा गया है, ये फैट बाइक ही इसको बोलते हैं। तो बाइक जैसे टायर है, इसमें हवा भी उसी एंगल से भरी जाती है, तो ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हाँ प्लीज़ गो अहेड। और सॉकर भी बढ़िया है इसके। हाँ सॉकर बहुत बढ़िया है, जितना वेट आप में रहेगा उतना ज़्यादा सॉकर स्मूथली चलता है। वाओ। जैसे कि आपने कहा था चिमटा इसका। हाँ चिमटा, आप जब साइकिल पे दुकान पे जाते हो तो 4 साइकिल ऐसी ही पड़ी रहती है जिनके चिमटे ही टूट रहे होते हैं। जैसे तो कि इसका टूट रहा है थोड़ा। हाँ जैसे गिर गए, चोट लग गई, या दचकों में जब जाते हैं, गड्ढों में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जब सॉकर नहीं होते तो इसी पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, सारा प्रेशर इसी पे आता है। तो चिमटा मजबूत चाहिए। तो इन्होंने कंपनी ने एम्पा ने 2 जगह ज़्यादा मेहनत करी है मेरे अकॉर्डिंग। एक तो इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ट्रिपल अलॉय व्हील, और इसकी हाइट ज़्यादा दी थी तो स्पीड बहुत अच्छी रहती है, ग्रिप बहुत मजबूत रहती है और चिमटा बहुत मजबूत है ये। और वेबसाइट पे अमेज़ॉन पे ये भी लिखा है कि इसकी एक्सीडेंट तक गारंटी है। मतलब जब तक अनटिल ये एक्सीडेंट ही ना हो जाए, कोई ट्रक ही ना चढ़ जाए, तो उसकी बात अलग, अदरवाइज की लाइफ टाइम वारंटी है। मतलब 25 साल तक की भी इनकी गारंटी उन्होंने ली है। मतलब वो कितने कॉन्फिडेंट अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यस। आपको कैसा लगा ये साइकिल चला करके? काफ़ी बार चले, काफ़ी अच्छी चलती है और हल्की चलती है। जितना चलाओ जितने मज़े आते हैं इसमें। और उसके ब्रेक भी, जितने ब्रेक लगाती है वहीं पर रुक जाती है। और इसके वो सॉकर भी, इसको जितना दबाओ इतने मज़े आते हैं इसके। थकते नहीं हो? थकते भी नहीं। स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हल्की चलती है। जितनी बहुत स्पीड चलती है, जितना पैडल दो इतनी तेज़ चलेगी। अच्छा, अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, हमारे दोस्त हैं, आशीष हैं और पीयूष हैं। तो ये भी चलाते हैं और आशीष भी चलाते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि जब आशीष जब चलाते हैं तो इतनी छोटे हाइट के दिखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम इतनी बड़ी साइकिल को चला भी पाओगे, इतनी बड़ी साइकिल को चला भी पाओगे, तो इतने तो छोटे से हो, ये तो बहुत बड़ी साइकिल है, मतलब इतनी टाइट चलेगी, इतने में तो कितना वजन होगा, तो आप इसे चला भी पाओगे। तो आपका क्या कहना है आशीष, आपने ये साइकिल चलाई है, आपका टेक क्या है? वैसे साइकिल अच्छी है, ऐसे स्पीड भी ज़्यादा बनती है। जब इसके ब्रेक लगाते हैं तो जाके एकदम से वहीं पे रुक जाती है। और जब अपन इसको ढलान पे चढ़ाते हैं, चढ़ाने में आसानी होती है। ओ, आप चढ़ा ले तो आपने छोटे से, और ये तो साइकिल इतनी वजनदार या बड़ी साइकिल आपको लगती है, तो आप इसे चला लेते हो चला लेते हैं। हल्का। तो
देख करके लगता नहीं तो छोटा सा बच्चा कैसे चलाएगा, ये तो बहुत भारी साइकिल है, लेकिन ये बहुत आसानी से राइड कर लेते हैं। और हम इनको देखते हैं, हाँ मैं इनको चलवा के भी एक फाइनल टेक ले लेते हैं कि कितना स्मूथली चलाते हैं। तो जैसे और साइकिल्स को अगर आप उठाओगे तो इनमें क्या होता है, ये आयरन के और स्टील के बने होते हैं। आयरन और स्टील में वेट होता है, मजबूती से ज़्यादा उनमें वेट होता है। और ये जैसे दूसरी जब आप 25,000 60,000 जैसे जैगवार की 1.5 लाख की भी साइकिल आती है, तो वो क्यों इतनी महंगी है? क्योंकि उसमें जैसे पॉलीकार्बन से बनाते हैं, तो उनमें ना वजन ही नहीं होता। जैसे इस साइकिल में बिल्कुल भी वजन नहीं है, आप देख पाएंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, बहुत हल्की है। लेकिन अब दूसरी साइकिल अगर उठाएंगे तो उनमें वजन ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि अरे ये छोटा सा बच्चे से कैसे चलाएगा, कैसे राइड लेगा, लेकिन इसको आप देखिएगा भी एक राइड लेते हैं कैसे चलाएंगे स्मूथली। तो आपका कुछ टेक है, आपने ये साइकिल चलाई है, कैसा लगा आपको? मैंने ये साइकिल पहाड़ों पर चलती हुई देखी है बहुत, तो मैंने वहाँ पे चलाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने यहाँ पे स्पीड लगाई थी, स्पीड बढ़ाई थी साइकिल, तो ऐसे बढ़ी जैसे हवा से बात कर रहे हैं। हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है, हवा से बात कर रहे हैं। अनुराग आप बताइए, आपने ये साइकिल चलाई है तो आपका क्या टेक है, आपको कैसी लगी ये साइकिल? ये अच्छी स्मूथ चलती है, इसमें ज़्यादा पैडल देंगे तो ही भागेगी, और इससे अपन थकते भी नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगी। इसके ब्रेक बहुत अच्छे हैं, सीट भी अच्छी हैं, और इसमें एक लॉक है, अपन उसको 3 या 4 साइकिल के साथ लॉक लगा सकते हैं। वो हालांकि वो हमने फ्लिपकार्ट से अलग से मंगाया, साइकिल के साथ नहीं आया, पर उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है एक साथ लगा सकते हैं। हाँ ये अच्छी बात है। और ये इसकी चैन ज़्यादा नहीं उतरती, एकदम चैन इसकी अच्छी है। हाँ इसकी चैन देखिए दोस्तों, चैन इसकी बहुत ही फैंटास्टिक है, कलर में है। चैन इसकी बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छी चलती है, कभी ये प्रॉब्लम नहीं देती है। यस, तो अच्छी साइकिल रही। तो आपने जैसे अपनी वाली ये खुद की हीरो की भी दूसरी साइकिल चलाई है और ये वाली साइकिल भी चली है, तो दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस करना चाहोगे आप? वो अच्छी चलती है, ये मतलब इसमें हवा कम रहती है तो उसमें धीरे चलती है थोड़ी, और वो एकदम स्मूथ चलती है। और इसमें ब्रेक अच्छे नहीं लगते, उसमें ब्रेक अच्छी तरह लगते हैं। ये भी है। और लुक इसका वगैरह, ये- हाँ ये चिमटा आपका जो ये- डैमेज हो गया था, हाँ इसका ये डैमेज हो गया था, पर उसका नहीं इसने टूटेगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना। चलो अब हम एक राइड देख लेते हैं कि ये आशीष कैसे राइड लेते हैं, इतने छोटे से हैं ये, देखिएगा दोस्तों। चलो आप एक राइड ले लीजिए, देखते हैं कि ये कितनी आसानी से इसे चला पा रहे हैं। देखो आप ज़रा, इतने छोटे से हैं और ये बहुत ही स्मूथली इसे चला लेते हैं। देखो कितना आसानी से वो चला पा रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, घुमा के वापस ले आओ। हाँ घुमा के वापस ले आओ और थोड़ी स्पीड में लाइएगा। हाँ ले आइए ले आओ। हाँ वापस ले लो और थोड़ी स्पीड ले लो, और ब्रेक लगा लेना। हाँ थोड़ी स्पीड ले लो, थोड़ी स्पीड ले लीजिए। हाँ ब्रेक लगाओ। ये करेक्ट। तो दोस्तों आज आपने देखा हमारा ये फाइनल रिव्यू। तो अगर आपको साइकिल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या एम्पा से रिलेटेड या कोई दूसरी भी, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं लगभग हमने सबका आंसर किया है, और कॉल भी किए हमको हमारे सब्सक्राइबर ने, तो सबको हमने पर्सनल लेवल पे गाइड भी किया है। तो दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत है आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि साइकिल जो कल्चर है उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा अच्छा खेत है, पेड़ है। अगर हम बाइक चलाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, धुआं छोड़ती है, और ये हमारे ही सांसों में जाता है। तो आप एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं। जब से हमने ये साइकिल ली है, हमारे यूट्यूब पे वीडियो लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं एम्पा को, और लगभग इतनी साइकिलें बिक चुकी हैं कि अब आपको अमेज़ॉन पर साइकिल ही नहीं मिल रही है। आप समझ पा रहे हैं कि अगर एक वीडियो देख करके लोग इतने इंस्पायर हुए और साइकिल मोड पे आ गए, और लॉकडाउन के बाद तो लोग ज़्यादा इसे प्रेफर कर रहे हैं, और हर कोई चाह रहा है कि पॉल्यूशन से कैसे दूर हो। तो पॉल्यूशन फ्री होंगे आप, फिटनेस में भी इसमें आएंगे, फिटनेस भी हो जाएंगे, तो आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल लेवल पे भी आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप साइकिलिंग करते हो तो एक ताजगी मिलती है, बहुत मज़ा आता है, आप फ्रेश होते हो। आप बाइक पे जाओ, कार में जाओ तो घुटन और परेशानी से लगती है, लेकिन इसमें आपको आनंद आता है, मज़ा आता है। तो आप साइकिलिंग को ऐसे ही प्रमोट करते रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें, और फिर हम जल्दी से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।